हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट विद हिमांशु में। आज मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला फिर से, जहां निफ्टी 24,500 के नीचे क्लोजिंग दिया और सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल थर्सडे है और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, तो क्या कल एक्सपायरी मूव रिकवरी देगा या और गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए लेवल्स और स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। पहले निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी आज खुला ही करीब ओपन हुआ 24,388 पे। देख रहे हैं डेली कल की जो क्लोजिंग थी 24,849 और आज की क्लोजिंग थी, आज ओपनिंग हुई 24,388। तो डेली 4-4-5-5 पॉइंट जो है निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है। और जब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी, क्रूड ऑयल का प्राइस जंप कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने के संकेत हैं और जिसकी वजह से मार्केट में डर है, सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा यूएसए और ईरान के बीच, तब तक जो है कुछ इसी तरह का सीन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये रसिया और यूक्रेन के बीच में, वॉर के बीच में इस तरह की कोई सप्लाई चेन प्रभावित नहीं हुई। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारा करीब 70 से 80% ऑयल जो इंपोर्ट होता है वो उसी रास्ते से होता है, जो भी इस वॉर के बीच में है। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए कुछ कल के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी निफ्टी ने पहले ही कैंडल, जो दिखाता है कि डाउन ट्रेंड बहुत डाउन साइड एक प्रेशर जनरेट है और उसी के अकॉर्डिंग जो है देखिए, जो अभी का इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो है 24,650। अगर इसके ऊपर निकलता है 24,650 के ऊपर, तो भी कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल अभी जिसकी उम्मीद अभी लग रही नहीं है। आज जो क्लोजिंग दिया है वह 24,473 की। तो ये मान के चलिए कि 24,400 का लेवल एक सपोर्ट लेवल है, पहला साइकोलॉजिकल। दूसरा 24,300 का लेवल। ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो 24,000 का लेवल फिर मेजर सपोर्ट बचेगा, ये मान के चलिए। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 32-33 की रेंज में है, जो कि ओवरसोल्ड टेरिटरी के करीब है। इसका मतलब है कि एक छोटी रिलीफ रैली किसी भी वक्त आ सकती है। निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में है, तो कल ये हो सकता है कि आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला लेवल 24,650 और 24,600 के ऊपर निकलता है तो 24,800 का लेवल। क्योंकि इतनी गिरावट हुई है तो एक रिकवरी भी आ सकती है, इसकी पूरी संभावना है। चलिए निफ्टी का ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। चौबीस हज़ार 400 पर 11 करोड़ का हुआ ही है।
24,400 पे 16 करोड़ से ज़्यादा का हुआ ये। तो लोग तो ये मान के चल रहे हैं 24,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी, तो सेंसेक्स का डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए कल जो है 80,195 पे क्लोजिंग हुई थी और आज ओपन हुआ 78,528। सोचिए 1400-1500 पॉइंट एक ही बार में गिर रहा है। और सेंसेक्स भी पूरी तरह से बेरिश जोन में दिख रहा है आपको। जी ध्यान दीजिए, कल के लिए लेवल्स नोट करते हैं। जो रेजिस्टेंस हम मार करके रखेंगे वो है 79,800 का, 79,800 ये लेवल, 79,800 का लेवल जो है रेजिस्टेंस मार करके रखेंगे। मेजर सपोर्ट लेवल है 88,800। आज यहीं से देखिए रिबाउंड किया है, कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे थोड़ी देर और फिर 88,800 से इसने ये देखिए 79,500 तक का हाई बनाया, 700 पॉइंट ऊपर गया तो 78,800 का जो है लेवल मार करके रखिए। एक लेवल, दूसरा लेवल आज का लो 78,400 और 78,400 भी ब्रेक करता है तो फिर 78,000 का लेवल मेजर लेवल होगा, मेजर सपोर्ट लेवल होगा। बाकी का क्या है कि गैप डाउन ओपन होता है, जैसे 2 दिन से हो रहा है, 2-3 दिन से, तो फिर इसमें हम आप कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए वॉर सिचुएशन है तो इसके बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक तो है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो 20% के ऊपर है और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल ना करें, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी है मार्केट में कि वो अचानक से आपको इस सिचुएशन में ला देगा कि आप कहीं के रह नहीं जाएंगे, आप कुछ सोच नहीं पाएंगे कि अब क्या करना है। तो उससे अच्छा है, बेहतर स्थिति ये है कि आप जो है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल अवॉइड करें। पता चलता है कि आप ये सोच के गए कि रोज़ गैप डाउन हो रहा है और आप हैवी क्वांटिटी में पुट बाई करके चले गए और उसी दिन पुल बैक आ गया, और पुल बैक आएगा भी तो ठीक ठाक आएगा तो फिर आप फंस जाएंगे। तो ये है कि आप जो है कैरी फॉरवर्ड अवॉइड करें। क्योंकि एक छोटी सी न्यूज़ जो है वो सारा खेल बदल देगी। बस कोई कह दे कि हाँ चलिए हम वार नहीं करेंगे, वार रोक रहे हैं, मीडिएट कर रहे हैं, इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो फिर वो आपके हित में नहीं होगी। कल के लिए आईटी स्टॉक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा पर नज़र बना कर रखें, क्योंकि आज सिर्फ यही स्टॉक्स रहे जो ग्रीन में रहे। ठीक है, तो अगर ये अच्छा मूवमेंट करते हैं तो मे भी हो सकता है एक सपोर्ट
करें मार्केट को, आईटी सेक्टर। तो दोस्तों कल के लिए कॉशस रहें और लेवल्स पर ही ट्रेड करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल के पोस्ट एक्सपायरी एनालिसिस में। हैप्पी ट्रेडिंग। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। थैंक यू सो मच।